हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस खबर के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत के निर्यात को लेकर के है। हाल ही में भारत ने इतिहास में पहली बार $400 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो किया है, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स जो भारत से निर्यात किए गए उनका क्वांटम जो है वो $400 बिलियन या 30 लाख करोड़ रुपए के पार जो है वो गया है। 30 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने किया है, जो अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े अमाउंट के एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने किए हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बहुत बेहतर बना पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो मार्च 2022 में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो 400 बिलियन मार्क को टच कर गया है। वित्त वर्ष 2020-21 2021-22 में 30 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हमारा एक्सपोर्ट पहुंच चुका है। और याद रखिए, अभी तक ये वित्त वर्ष जो है वो खत्म नहीं हुआ है। 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने में अभी 9 दिन बाकी थे। 9 डेज जो थे वो रिमेनिंग थे, और 9 दिन पहले ही हमने 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल करी है। और ये अनुमान है कि 9 दिन और आगे अभी मिले थे, तो जब तक ये 9 दिन पूरे होंगे, यानी कि 31 मार्च तक $10 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो और ज्यादा हो सकता है, जिससे अप्रोक्सीमेटली 410 बिलियंस का एक्सपोर्ट जो है वो भारत ने इस वित्त वर्ष में जो है वो रिकॉर्ड करेगा। एग्जैक्ट फिगर जो है वो 31 मार्च के बाद सामने आएगी, लेकिन एस्टिमेशन जो है वो, प्रोजेक्शन जो है वो करीब $410 बिलियन की है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह जो है वो सबके अंदर देखा गया, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को, वीवर्स को, छोटे उद्योगों के मालिकों को, मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को जो है वो बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो माइलस्टोन है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा रिजल्ट जो है वो नजर आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि भारत में बनी हुई चीजों को विदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो है ये एक मुहिम सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और उस आत्मनिर्भर भारत के रिजल्ट्स जो है वो अब नजर आना शुरू हो गए हैं, ऐसा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये जो है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 2021-22 का वित्त वर्ष जो है, इट इज फॉलोइंग द ईयर विच हैज सीन कोविड-19 डिसरप्शंस। 2020-21 ये वो दौर था जब भारत के अंदर कंट्री हैड सीन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स विद ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी वो पूर्ण रूप से रुक गई थी, और सबसे ज्यादा सख्त लॉकडाउन जो है वो भारत ने 2020 और 2021 वित्त वर्ष के दौरान देखा था। उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो आती है, जो कि पिछले अपने सारे रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा आगे है। जो रिजर्व बैंक का डेटा है अबाउट दी आउटबाउंड मर्केंटाइज ट्रेड, यानी कि वो सारे के सारे गुड्स, दोस्तों याद रखिए यहां पर गुड्स जो है उनको कंसीडर किया जा रहा है, सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जितने भी गुड्स जो भारत से विदेशों में गए हैं पिछले कुछ सालों में, उनके क्वांटम की अगर हम बात करें तो 2017-18 में ये नंबर जो है वो 303 बिलियन का था। 2018-19 में 330 बिलियन का ट्रेड हुआ, एक्सपोर्ट हुए। 2019-20 में ये नंबर जो है वो 313 बिलियन का था, और उसके बाद काफी वीक जो है वो ट्रेड हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन उसके बाद लग गया था। लेकिन अब सीधा जंप जो है वो 400 बिलियन को क्रॉस कर गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए मानी जा रही है। अब यहां पर बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये 400 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो हमने प्राप्त किया है। इसमें हायर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज है, क्योंकि ओवरऑल चीजें जो है वो महंगी हुई है, जिस वजह से क्वांटम जो है, अगर क्वांटम मोर और लेस सिमिलर भी रहा, लेकिन अमाउंट वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि हायर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज जो है वो देखने को मिले थे। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है वो 141% तक वैल्यू में इंक्रीज हुआ था। क्यों?
आप सभी जानते हैं भारत जो है वो क्रूड ऑयल परचेज करता है और उस क्रूड ऑयल को परचेज करके हम उससे फर्दर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं, जिनको बना करके हम विदेशों में भेजते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस ड्यू टू दी ऑनगोइंग क्राइसिस जो है, लंबे समय से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे और इस वजह से बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइस के कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड ऑयल से बनते हैं उनका वैल्यू भी जो है वो बढ़ गया। तो इस वित्त वर्ष में वैल्यू में इंक्रीज जो है करीब 141% का देखा गया था और काफी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ भी जो है वो इस दौरान दिखाई है, जिसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनकी एक्सपोर्ट बाय द वैल्यू जो है वो 46.5% हुई है। करीब 100 बिलियन से ज्यादा के इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं। उसके साथ साथ केमिकल, कॉटन यार्न, हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है, अपैरल इंडस्ट्री जो है, इन सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मिल करके जो आउटबाउंड मर्केंडाइज है या भारत के गुड्स जो विदेशों में जाते हैं, ये सब चीजों से मिलकर के बनते हैं। सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स की हमने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक एंड मैरीन प्रोडक्ट्स और मैन मेड यार्न फैब्रिक्स। तो ये सारी की सारी चीजें वो है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं और भारत इनको मैन्युफैक्चर करके भेजता है। इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर इस वित्त वर्ष में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में पूरा किया है। तो 9 दिन पहले ही 31 मार्च जब 2021-22 वित्त वर्ष जो है वो खत्म होना था, उससे 9 दिन पहले भारत ने ये 400 बिलियन का टारगेट अचीव किया है। इस हिसाब से मंथली एवरेज जो है वो भारत हर महीने 33 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, हर दिन करीब 1 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत से हो रहा था। अगर हम हर घंटे की बात करें तो 46 मिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो हर 1 घंटे में भारत से जो है वो किया जा रहा था। ये एवरेज एक्सपोर्ट्स थे, जिससे हमने ये मैजिकल नंबर जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ से ज्यादा है, वो हमने यहां पर अटेन किया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक लम्हा ये भारत के लिए है, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा क्वांटम जो है वो अचीव किया गया है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, बट हमको फर्दर आगे जाना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो उन देशों के साथ है जिनके एक्सपोर्ट सबसे हाई है। अगर हम बात करें दुनिया में कौन सा देश है जिसके एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हाई है, तो अनडाउटेडली वो देश है चाइना। हम 400 बिलियन पे अपने हाईएस्ट मार्क को टच कर रहे हैं और चाइना जो है वो ऑलरेडी 3.3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो हर साल करता है। यानी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी भारत और चीन के एक्सपोर्ट्स के बीच में। तो कहते हैं कि जहां और भी है सितारों से आगे, वही चीज यहां पर है कि इवन दो हमने इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की है, लेकिन इसके आगे देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और अगर इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो होती रही तो जल्द ही हम भी 1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट को जो है वो आने वाले सालों में क्रॉस करेंगे और जल्द ही दुनिया में के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो भारत कहलाएगा, जिससे अल्टीमेटली भारत की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, यानी कि भारत का जो करेंसी वैल्यू है वो विज़ फॉरेन करेंसीज ज्यादा स्ट्रांग होता नजर आएगा। अब एक चीज और भी है, ये उपलब्धि जो है वो हमने हासिल की है जब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो सप्लाई डिसरप्शन था, जो कि 2020 से, पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है 2019 से, तब से ही सप्लाई चेन को लेकर के डिसरप्शन जो है वो मौजूद है। इन डिसरप्शंस, इन चुनौतियों के बाद भी हमने ये चैलेंज को पूरा किया है। शॉर्टेज ऑफ शिपिंग कंटेनर्स थी, जिन कंटेनर्स में इन एक्सपोर्ट्स को जो है वो लेकर के जाना था, उनकी कमी भारत में थी। फ्रेट चार्जेस जो है वो बढ़ रहे थे, किराया जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वो भी बढ़ रहा था। लेकिन इन 3 मेजर चैलेंजेस के बाद भी हमने ये अचीवमेंट जो है वो हासिल करी है। अब यहां पर समझना ये जरूरी है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू राइज इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। किन कारणों से भारत का निर्यात जो है वो इस वित्त वर्ष में बढ़ा है, उसमें सबसे पहला कारण है कोविड-19 पेंडेमिक। दरअसल जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, क्योंकि ये चीन से शुरू हुआ था, तो चाइना के ऊपर जो देशों की डिपेंडेंसी है, सारे कंट्रीज उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स जो है वो एक ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो पैदा करते हैं कि इस देश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और भविष्य में भी ऐसा होता है अगर, तो वो सारे के सारे देश जो अपने इंपोर्ट्स के लिए चाइना पे निर्भर करते हैं, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं अगर ऐसी कोई पेंडेमिक जैसी स्थिति दोबारा चाइना में बनती है। इस वजह से जो ओवर डिपेंडेंस थी चाइना के ऊपर देशों की, अब उसको वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यानी कि देश अब इस प्लान के साथ चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चीन से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग देशों से इंपोर्ट करेंगे, ताकि अगर कोविड-19 जैसी कोई पेंडेमिक दोबारा आती भी है चीन में, तो उनसे जो इंपोर्ट बाकी देशों में किए जा रहे हैं उस पर ज्यादा फर्क ना पड़े। इस वजह से अपनी
इंपोर्ट डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंसेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अब चाइना से शिफ्ट करके बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर आ रहे हैं कि भारत से प्रोडक्ट जो है वो खरीदे जाए। तो इंडिया वुड होप टू कंसोलिडेट दीज गेम्स एंड एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स एज अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव टू चाइना। इस सिचुएशन में जब देश जो है, फॉरेन नेशंस जो है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां भारत खुद को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकता है कि सर अगर आप चाहते हैं चाइना से आपको सामान नहीं खरीदना है तो वी आर देयर, आप इंडिया आकर के हमसे प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, और भी देश हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, जिसमें मेजर कंपटीशन जो है वो भारत को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों से है। तो हमको अपनी क्वालिटी को और अपने पूरे के पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेसेस को इन दोनों देशों से बेहतर करना होगा, ताकि चाइना के बाद अगर एशिया में किसी कंट्री की और ग्लोबली देश जाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, तो भारत और इंडिया शुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम। तो इतिहास जो है वो हमने रचा है 2020-21 में। ये एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि पेंडेमिक के दौरान काफी डिक्लाइन जो है वो हमारा ट्रेड हुआ था, 292 बिलियन का ट्रेड किया था, एक्सपोर्ट 292 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो हमने 2020-21 वित्त वर्ष में किया था, जिसमें 37% का इंक्रीज जो है वो देखा है। और 2020-21 में हम 400 बिलियन को जो है वो 400 बिलियन के मार्क को टच कर गए हैं। 22 मार्च तक के ये फिगर्स थे, तभी 9 दिन अभी बाकी थे, तो उम्मीद थी कि 410 बिलियन डॉलर्स तक ये ट्रेड जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ, अब ये तो कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत का इंपोर्ट बिल भी जो है वो बढ़ रहा है, जिसमें मेजर रीजन जिस कारण से हमारे एक्सपोर्ट बढ़े वो था कि हमने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। उसके पीछे कारण क्या था? क्रूड ऑयल जो है वो काफी ज्यादा महंगा था, तो इस महंगे क्रूड ऑयल को खरीद के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत बना करके बेचता है उनका भी कॉस्ट जो है वो बढ़ा, और इस वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, 100 बिलियन को क्रॉस किया। लेकिन क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो महंगा है, तो भारत को भी ये महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है, जिससे इंपोर्ट बिल भी जो है वो भारत का बढ़ रहा है। इसके साथ साथ भारत एडिबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल आदि जो है वो इंपोर्ट करता है, और इन प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है फॉर द वेरी रीजन द टू नेशंस दैट हैव डोमिनेटेड द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, प्लस रशिया जो है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का भी। तो ये रशिया और यूक्रेन जो दोनों वॉर पे हैं, जिस वजह से एडिबल ऑयल्स और क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो दुनिया भर में प्रभावित हुई है, प्राइसेस जो है वो बढ़े हैं। तो अगर हमारा इंपोर्ट का वैल्यू जो है वो, एक्सपोर्ट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करा है, तो साइमल्टेनियसली हमारा इंपोर्ट बिल भी जो है वो बढ़ सकता है। इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स ऑयल एंड डिमांड इज लाइकली टू ग्रो एज द इकोनॉमिक रिकवरी पिक्स अप द पेस प्रोवाइडेड द पेंडेमिक डजंट रीसर्फेस। क्रूड ऑयल आज की डेट में महंगा है, और भारत के अंदर क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो 80% तक बढ़ सकती है, क्योंकि 2 सालों में 2020-21 में पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अब ग्रेजुअली डिक्लाइन कर गई हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत कम रह गई हैं, यानी कि ये वो समय है जब इकोनॉमी जो है वो रिकवर करेगी। और इकोनॉमी रिकवरी का अर्थ है जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज के लिए क्रूड ऑयल, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो क्रूड ऑयल आदि पे निर्भर करते हैं, इस वजह से भारत के अंदर जो ऑयल की डिमांड है वो इंक्रीज करेगी एज द इकोनॉमी पिक्स अप द पेस। तो भारत जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में दोनों में ही ये इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें क्या कारण रहे हैं भारत के एक्सपोर्ट्स के इस तरीके से इंक्रीज करने के, तो सबसे पहले तो सरकार द्वारा जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, देश भर में अलग अलग योजनाएं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, जिसकी वजह से ये इंसेंटिव्स जो है उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया है, और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हुए जिन्हें एक्सपोर्ट किया गया। भारत सरकार की मेड इन इंडिया पॉलिसी, दुनिया के अलग अलग देशों को सरकार ने इन्वाइट किया कि आप भारत में आकर के मैन्युफैक्चर कीजिए, भारत में आकर के गुड्स बनाइए और इनको विदेशों में भेजिए। मेक इन इंडिया जो है उस पॉलिसी ने भी अपने रिजल्ट्स जो है वो दिखाए, और साथ ही साथ सरकार ने देश के अंदर वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स चलाए, जहां पर लोगों को मोटिवेट किया गया कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। और
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स वैरायटी को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कीजिए ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, हमें दुनिया की ओर जो है वो ना देखना पड़े। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उन्होंने मिलकर के भारत के को इस टारगेट को अचीव करने में जो है वो मदद करी है। लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि कमोडिटीज के प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो भारत का इंपोर्ट भी जो है वो बढ़ा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 400 बिलियन को क्रॉस कर रहा है तो अभी तक का हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो 589 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि करीब 189 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी आ रहा है। इसको ऐसे समझना होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ने के पीछे कारण था ग्लोबली प्राइस राइज जो है वो हुआ बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल डिमांड। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण प्राइसेस जो है वो बढ़े। तो जब प्राइसेस बढ़े तो इससे हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ तो अनडाउटेडली जब हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं तो हमारी इंपोर्ट्स भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंटली इंडिया इज फेसिंग अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ 189 बिलियंस। जैसे जैसे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगर इंपोर्ट्स इस तरीके से बढ़ते हैं तो भारत जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो भारत फेस करेगा। ट्रेड डेफिसिट दरअसल क्या है, ये एक मिसमैच को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में आता है। अगर किसी देश में इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो वो देश जो है वो ट्रेड डेफिसिट से गुजर रहा है। जो हम देख रहे हैं कि भारत ने करीब 410 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, लेकिन 590 बिलियन यूएस डॉलर्स का ऑलरेडी इंपोर्ट जो है वो हो सकता है, यानी कि करीब करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वो देश जहां पर इंपोर्ट्स जो है वो लेस है और एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है, ऐसी कंट्रीज जो है वो ट्रेड सरप्लस नेशंस आते हैं। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि with the increase in the export वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो इंपोर्ट्स है वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जिससे ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो फर्दर वाइडन हो सकता है। एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 31 मार्च के बाद आएगी, तब हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया, और उस ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंपेयर किया जाएगा पिछले सालों के मुकाबले, और फिर देखा जाएगा कि एक्चुअल में भारत का ग्रोथ जो है वो किस तरीके का रहा है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है। अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए मानी जा रही है कि 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात जो है वो भारत ने इस वित्त वर्ष में क्रॉस कर लिए हैं। आई होप हम विस्तार से ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आपको स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।